हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर तरीके से करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। क्या एक प्रश्न है गणित का, आप लोग का अध्याय 16 का, ये तो पता है ना। और मैं पिछले वीडियो में क्या बोला था कि एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मतलब उस क्वेश्चन को हर एक विधि से मीन्स उसी चीज का समांतर माध्य, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, उसी चीज का समांतर माध्य, उसी चीज का बहुलक और उसी का माध्य का निकालना सिखाऊंगा आप लोग को, है ना। देखो एक क्वेश्चन करते हैं ना भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, पूरा बनेगा 100% श्योर है, क्योंकि तीनों में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा। 3 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से हम लोग को समझना क्या, काम समझना कि हम लोग को काम कब कैसे क्या करना है ना। तो वही चीज सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, है ना। तो चलो देख लेते क्वेश्चन। तो आप लोग को समझ आ गया हुआ, आप लोग को सही पढ़ पा रहे हैं, सही सुन रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन का हम लोग तीनों चीज निकालना सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसके लिए ड्रॉ कर चुका हूँ, क्या टेबल, टाइम बचाने के लिए, है ना, टाइम एक्स्ट्रा ना लगे आप लोग का, कम टाइम में अच्छे कंटेंट मिलना चाहिए। समांतर माध्य तो सरणी बनाना है। तो देखो इसमें क्या करना है, एक नया टेबल बनाना पड़ता है इसके लिए, इसलिए जस के तस नया टेबल बना लिए। वर्ग दिया, मतलब इसको आप लोग प्राप्तांक लिख सकते हैं तब भी चलेगा और वर्ग लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इसको जैसे दिया वैसे लिख लिया, बारंबारता को एफ मानेंगे और उसको जैसे दिया वैसे लिख लिया। अब इसमें हम लोग को नेक्स्ट चीज क्या निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना है। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसका मध्यमान मतलब जो वर्ग का बीच की संख्या क्या है उसी चीज को निकालना है हम लोग को। 0 और 10 की सीढ़ी है, मान के चलो एक टेबल है, पहाड़ा मतलब गिनती है ना, उसमें 0 से 10 के बीच की संख्या कौन आएगा, दोनों में बीच कहाँ पर सेंटर पॉइंट कौन रहेगा, 5, तो इसलिए वहां पर 5। और 10 से 20 में 15, 25, उसी तरह इसमें 35 और इसमें आ जाएगा 45 और लास्ट में आएगा 55। क्लियर यहाँ तक आप लोग को, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन देखना है सिर्फ इसी क्वेश्चन को, फिर पूरा आप लोग का चैप्टर खत्म, है ना। अब एफ एक्स निकालना, देखो ये एक्स और एफ है, दोनों का गुणा कर देना, कैसे, 5 1 कम 5, इस तरीका से, क्लियर। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दो भाई, 15 और 12 तो 15 12 में होता है 180, इसी तरीके से सबको गुणा कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको सभी को लिख दिया, ठीक है। आप लोग ध्यान से गुणा करेंगे, इतना ही आना चाहिए क्योंकि हर एक प्रश्न में हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे, क्लियर। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सूत्र पहले देख लेते हैं होता क्या है। समांतर माध्य का सूत्र होता है समेसन एफ एक्स बटा समेसन एफ, क्लियर है। मतलब किसका किसका समेसन करना पड़ेगा, किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, इस वाले को योग में हम लोग एफ को जोड़ेंगे, इसको समेसन एफ निकालना पड़ेगा। और क्या निकालेंगे हम लोग, इस वाले को, लास्ट वाले को, समेसन एफ एक्स को, इसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो हमारा होगा 2625, क्लियर। दोनों वैल्यूज को आप लोग इधर ले आइए, ठीक है, 2625 बटा 84। अब फिर क्या करना है, इसको भाग कर देना 84 से। अब लोग क्या कर सकते हो, किसी ऐसे कर सकते हो, 2 तरीका, या तो किसी भी, अगर नीचे को 5 से करते हो तो ऊपर को भी 5 से करना पड़ेगा, अगर नीचे को 2 से करते हो तो ऊपर को भी 2 से कटा दो, एक तरीका ये। दूसरी, आप लोग 84 का टेबल बना लीजिए, क्योंकि उतनी मुश्किल नहीं है, ऐसे करके 84 एकम 84, 84 दूनी कितनी होती है, इसका एक टेबल बना लीजिए। ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा, 10 बार गुणा करना पड़ेगा, उतने में आप लोग का आंसर आ जाएगा, नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जब इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 31 भाग करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, 31.25 आएगा। हम लोग लिखेंगे लास्ट में, अतः समांतर माध्य 31.25 होगा करके, ठीक है। तो आप लोग इसको इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए और अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आप लोग को 100% फिक्स हो जाए। एग्जाम के दिन भी आप लोग सिर्फ इसी क्वेश्चन को देख के जाओगे, इसी वीडियो को देख के जाओगे, फिर 100% आप लोग का बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी का क्या निकाल लेते हैं, चलो बहुलक निकाल लेते हैं ना। बहुलक निकालना कैसे, मान चलो ये क्वेश्चन है, हम लोग को बहुलक निकालने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इसको समझो, इसमें कोई नया टेबल नहीं बनाना पड़ता, ये हमारे लिए बेनिफिट है। मतलब
जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसी टेबल बना कर देंगे इसी तरीका से, ठीक है। हल में तो बनाना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर में रहेगा, उसको ऐसे बना लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को देखो एक चीज करना है, मैं बता रहा हूँ मेन चीज क्या है लिखने वाला। ये देखो क्या लिखना है, सरणी से स्पष्ट है कि, देखो क्या स्पष्ट है उस चीज को समझो। सरणी से स्पष्ट है कि देखो 30 से 40 की बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है। देखो क्या मैं लिखा हूं भाई, देखो इसमें ये जो दिया है इस वाले में आप लोग ढूंढिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 32 बड़ा नंबर, वो किसके अंदर में आता है, इस वर्गांतर के में आता है 30 से 40 में, इसलिए मैं उसी चीज को लिखा हूं। आप लोग भी यही करेंगे, सबसे बड़ा ढूंढ लेंगे। 30 से 40 मेरा बड़ा है, इसलिए मैं लिख दिया कि 30 से 40 की बारंबारता यही सर्वाधिक है, सबसे बड़ा बारंबारता, इसलिए ठीक है। इसलिए हम लोग का बहुलक वर्ग कौन बनेगा, बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग होगा यही 30 से 40। क्लियर है आप लोग को, ठीक है। यही हमारा क्या रहेगा, बहुलक वर्ग। और इसी में यहां से लिखेंगे अतः एल बराबर, इसी में जो निम्न पद जो रहेगा वही हमारा एल का मान होता है 30, और एच का मान निकालना मतलब दोनों को माइनस कर, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो वही एच का मान होगा। क्लियर है, ये तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। और क्या कहे, हम लोग को बहुलक निकालना है, मतलब f1 और f2 का मान भी निकालना पड़ेगा। f0, f1 और f2 ये तीनों का वैल्यू चाहिए। तो देखो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, काम बता रहा हूँ आप लोग को, है ना, समझो, ठीक। तो देखो कौन f, ये होता है f0, ये होगा f1 और ये होगा f2। क्लियर, इतनी आसानी से आप लोग को कहीं पर भी नहीं पता चलेगा, है ना। बहुत ध्यान से देखिए, इसी तरह से एग्जाम में करके, इसको लिखना नहीं है, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको f1, f0, f1, f2 लेंगे करके। क्लियर है। अब देखो हम लोग को क्या लिखना है ना। हम तो ये वाला लिखना पड़ेगा हम लोग को। हम जानते हैं सूत्र, है ना, क्या सूत्र जानते हैं भाई, बहुलक का, है ना। क्या होता है बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर होता है एल प्लस, ठीक है। क्या होते हैं बहुलक के सूत्र, एल प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये रहेगा ब्रैकेट में और इनटू में रहता है h। क्लियर है ये फॉर्मूला आप लोग को, ठीक है। इसी फॉर्मूला की में अब सारे वैल्यूज को रख दो उधर, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको निकाल चुका हूं, इसको लिखे नहीं है, देखो यहां से 24, 32 और ये 10 होगा। क्लियर है। वैल्यूज रखते जब एल का वैल्यू कितना है 30 प्लस वैल्यू रखो f1 और f0 को घटा देना, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे 32 माइनस 24 और अपॉन में 2f1 मतलब 32 माइनस हुआ f0 लेना है, मतलब 24 लिखना है, माइनस में 10 लिखना है, क्यों, क्योंकि f2 का मान 10 है। क्लियर। और इनटू में h का मान लिखना है, h का मान कितना है अपन का 10 है ना, तो यहां पर लिख लेंगे 10। क्लियर है। 30 प्लस इसको हल करेंगे, ठीक, देखो कितना आएगा, 32 में 24 जाएगा तो बाकी कितना रहेगा 8, ठीक है। अपॉन में देखो ये 32 दूनी तो 64 यही हो जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, किसको किसको 24 और 10 को, तो ये कितना हो जाएगा 34। क्लियर। और यहाँ पर 10, तो 30 प्लस 8 अपॉन इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। क्लियर है। इनटू में कितना है 10, तो 10 से कम 10, 10 दिया 30, मतलब 30 प्लस 8 बटा 3 होगा। क्लियर है आप लोग को, ठीक। 30 प्लस इसको भाग करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बाकी है ना, तो वो 20 पॉइंट डालने से 20 होगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 मतलब 2.66 के समथिंग आएगा, मतलब 32.66 होगा। क्लियर है। ये है आप लोग का आंसर। इसी पे हम लोग ये लिखेंगे कि अतः बहुलक कितना, मतलब बहुलक कितनी होगी 32.66 होगा करके। क्लियर है आप लोग, इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखो अब हम लोग देख लेते हैं क्या निकालने के लिए, माध्यिका हेतु गणना, ठीक है। टेबल ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, क्योंकि वीडियो जितनी छोटी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना,
कम टाइम में सभी चीज़ को हम लोग सीख पाए, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखो माध्यिका ये तो ऑलरेडी तो बना हुआ है, जो वर्ग दिया उसको मैं लिख दिया हूँ, बारंबारता जितना दिया उसको लिख लिया। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते इस चीज़ को सीखो। आप लोग को आता होगा माध्यिका का देखे होंगे तो ये एक का एक, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ देना, सभी को कंप्लीट इसी तरीके से आप लोग कर देंगे, ऐसे ऐसे जोड़ते जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसमें हम लोग को इतना कर लेने के बाद इसमें क्या एक मोड आता है, ये वाला कि माध्यिका अंक क्या होगा, है ना। माध्यिका अंक का सूत्र क्या होता है, n/2, ठीक है, और n का मान कितना है यहाँ पर 84/2, मतलब कितना आएगा 42। क्लियर है? अब देखो ये माध्यिका अंक कितना आया है, 42 है, वो कौन से संचयी बारंबारता के अंतर्गत में आएगा उस चीज को लिखना रहेगा, है ना। यहां पर हम लोग इस तरीका से लिखेंगे, ठीक है, कि देखो हो गया, ठीक। क्या माध्यिका अंक संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत आता है। देखो ये क्यों लिखो, इस चीज को समझो। आपको इतना सारा नंबर है, उस चीज को क्यों लिखे, ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग को माध्यिका अंक कितना आया है, 42। अब इसमें ढूंढो कि 42 से जस्ट बड़ा वाला नंबर कौन है, ठीक है, जस्ट बड़ा ना, जस्ट बड़ा, ठीक है, तो जस्ट बड़ा तो यही होगा ना, 37 तो छोटा है, तो 42 से जस्ट बड़ा यही होगा, इसलिए जस्ट बड़ा माध्यिका अंक से जस्ट बड़ा वाला ही नंबर आप लोग को लेना है इसमें से, जो रहेगा उसमें से, ठीक है। तो इसी को लिख लेना, अंतर्गत किसके अंतर्गत, 69 के अंतर्गत आता है, इसलिए अब हम लोग का पूरा काम इसी वाले लाइन पे रहेगा, है ना। तो देखो इसमें हम लोग आता है, ठीक, इस तरीके से लिखना। फिर इसका माध्यिका वर्ग, जैसे कि हम लोग पहले किए थे बहुलक वर्ग था, अब माध्यिका वर्ग कौन बनेगा, यही 30 से 40 वाला। क्लियर है आप लोग को? इतना हो गया, तब हम लोग को पता चल जाता है कि एल का मान कितना होगा, 30 होगा, ये निम्न पद ही होगा, और एच का मान भी पता है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। अब माध्यिका निकालना है तो हम लोग को क्या क्या की जरूरत है, एफ की जरूरत है, सी एफ की जरूरत है। तो आप लोग को देखो यही ध्यान से, ये वाली होती है हम लोग का एफ और ये वाली होती है सी एफ, मतलब ये सीधा वाला और इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। ये एफ सी एफ आप लोग को पता चल के इसी तरीके से हर एक प्रश्न में करोगे। मान के चलो माध्यिका अंक ये रहता हम लोग का, संचयी बारंबारता ये आता, तो एफ ये होता, सी एफ ये होता, ऐसे करना है। क्लियर है? तो एफ का वैल्यू कितना है 32, सी एफ का वैल्यू है 37। क्लियर है? मैं इधर थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि फुल स्पेस रहे हम लोग के कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला भी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। अब वैल्यूज को रखते चलिए। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू है 30, 30 तो 30 लिख दे, प्लस n/2 का वैल्यू, ये n/2 इसका वैल्यू कितना है 42, है ना। तो 42 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है भाई अपन का 37, और बटा में एफ लिखना है, मतलब 32 इंटू में एच है, मतलब एच का वैल्यू कितना है 10। क्लियर यहाँ तक? 30 प्लस इन दोनों को माइनस करो तो 42 में 37 जाएगा, तो बाकी रहेगा हमारे पास 5/32 गुणित 10 होगा। क्लियर? तो फिर 30 प्लस 5 और 10 कितना होगा, 50/32 हो जाएगा। क्लियर? अगर वो कटेगा तो कटा दो, तो 25 बार में जाएगा 2 के पहाड़ा में, और ये 16 है ना, तो 25/16 हो जाएगा। इन दोनों को भाग करेंगे आप लोग, इसको देखो भाग करेंगे कैसे होगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना बाकी है, अभी भी 9 बाकी है ना। तो पॉइंट डाल दूंगा तो वो कितना हो जाएगा 90, है ना। तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 16 पंचे 80, है ना। 10 बाकी है, फिर करूंगा तो वही होगा समथिंग 6 आएगा, तो 1.56, इसको 8 कर देने से 31.56 होगा। क्लियर? आप लोग देख पाएंगे तीनों आंसर को आप लोग लिखे होंगे, एक साथ देखेंगे आप लोग को पता चलेगा लगभग इसी के आसपास ही आ रहा है आंसर सबका, है ना। तो देखो ये तो एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप लोग को सिर्फ एक वीडियो से पूरी चीज़ मिल गया है ना। आप लोग को ज़रूरत क्या चीज़, क्या प्रैक्टिस करने का। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना आप लोग को ईजी लगेगा, जितना इससे डरोगे उतना ये डर रहेगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करिए। असाइनमेंट इस बार आप लोग मेरे हिसाब से अपने दम पर कर लेंगे, इस लायक मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेटर वे पे होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।